तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 500 रुपये में एक ऐसा बैटरी लेस इन्वर्टर बनाने वाले हैं जिसे आप घर पर अपने पुराने इन्वर्टर के थ्रू भी बना सकते हो या फिर आप नए इन्वर्टर को रीबिल्ड कर सकते हो, जैसा भी आपको सही लगे। लेकिन इसके लिए हमें चाहिए होगा मात्र 12 वोल्ट वाले कुछ पैनल्स जो कि हमारे पास यहाँ पर रखे हुए हैं। आप 24 वोल्ट वाले जो पैनल्स होते हैं उनका भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन फिलहाल मेरे पास जो 12 वोल्ट के पैनल है मैं उन्हीं का यूज़ करने वाला हूँ। और इसी के साथ हमें चाहिए होगा कुछ इस तरीके के कंपोनेंट्स। यहाँ पर जो है हमारे पास 12012 का एक 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है जो कि हमें उतनी ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपको लोड ज़्यादा चलाना हो तो आप यहाँ पर ट्रांसफार्मर की जो एम्पियर रेटिंग है उसे बढ़ा सकते हो। और एक सिंपल सा सर्किट बोर्ड, वैसे तो मैंने इसे चाइना से प्रिंट करवाया था बहुत पहले, आज नहीं, लेकिन आप चाहें तो इसे 65 से 70 रुपये में भी मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, उसके थ्रू आप खरीद सकते हो। लेकिन हाँ ये है कि हमारे इस सर्किट में आप वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हो, तो यहाँ पर मुझे थोड़ा बहुत लेवरेज मिल जाता है कि अगर मुझे सोलर पैनल से आउटपुट कुछ कम मिल रहा है, वोल्टेज में नहीं वोल्टेज में, अगर हमें आउटपुट कुछ कम मिल रहा है तो हमें वोल्टेज जो है यहाँ से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग वोल्टेज की सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन जो 65 से 70 रुपये मिलता है उसमें कोई भी हमें वोल्टेज की सेटिंग करने का ऑप्शन नहीं मिलता। उसमें केवल आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हो बस, लेकिन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली 50 हर्ट्ज पर रहेगी और जो वोल्टेज रहेगा वो मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर और भी जो है 3 मॉसफेट यहाँ पर 3 मॉसफेट यहाँ पर लगाए जा सकते हैं, लेकिन मैंने केवल सिंगल मॉसफेट पर लगा करके इसे सिर्फ टेस्ट किया है। यहाँ पर इवन जो है इसमें हीट सिंक भी नहीं है, अगर हीट सिंक होती तो ये और भी ज़्यादा देर तक चलाया जा सकता था। और करना कुछ भी नहीं है, आपके पुराने वाले जो इन्वर्टर होते हैं उसमें भी ये चीज़ हो सकता है, बस मुझे कुछ करना होगा, अदरवाइज़ आप ऐसे करेंगे तो आपका थोड़ा लॉस हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर आप एक बार देख लो तो यहाँ पर हमारे पास बैटरी में नेगेटिव कनेक्ट करने के लिए पीसीबी पर एक वायर माउंट है जो कि वाइट कलर का है, और साथ में ट्रांसफार्मर पर एक बीच में वायर कनेक्टेड है जो कि 12 वोल्ट का पॉजिटिव रहेगा। और साथ में ये जो आप ग्रीन और ब्लू देख रहे हो ये ट्रांसफार्मर का आउटपुट है, यहाँ पर आप देख लो ये ट्रांसफार्मर का आउटपुट है और इसी के थ्रू हमें 220 वोल्ट एसी मिलने वाला है। ध्यान रहे ये एसी निकालेगा ना कि डीसी, जो कि आपके 250 रुपये के जो कन्वर्टर आते हैं 12 वोल्ट टू 300 वोल्ट डीसी कन्वर्ट करता है वो वाला नहीं है। इसमें आप इंडक्टिव लोड भी चला सकते हो और जो नॉर्मल आपके लोड होते हैं वो भी आप चला सकते हो। तो आइए फिर मैं इसको एक बार अपने इस सेटअप के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो फिलहाल हमारे पास जो अभी यहाँ पर सोलर पैनल्स हैं वो एक 100 वाट का है और एक 120 वाट का है। अभी फिलहाल धूप थोड़ी कम हो चुकी है तो मैं टेस्टिंग थोड़ी देर बाद करूँगा, लेकिन मैं समझा देता हूँ कि ये टोटल दोनों पैनल मिला करके हमें जो वोल्टेज मिलेगा वो 20 वोल्ट मिलेगा, जो कि इसके लिए एकदम कंपैटिबल है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कहीं से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वरना बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई अगर आप किसी और इन्वर्टर में लगाते हो तो वहाँ पर जो उस इन्वर्टर की जो इनपुट वोल्टेज होती है वो मात्र 14 से 15 वोल्ट होती है, तो वो काम कर जाएगा, लेकिन 20 वोल्ट देते ही वो वाले इन्वर्टर ख़राब हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, वो वाले इन्वर्टर भी चलाए जा सकते हैं, लेकिन सिंपल सा एक सर्किट बोर्ड का यूज़ करने के बाद। तो इसमें क्या करना है कि 20 वोल्ट इसको डायरेक्टली देना है, इसमें कोई भी रेगुलेटर नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा टोटल दोनों का पैनल का आउटपुट जो है वो मिला करके 220 बनता है। 100 वाट का ये है, 120 वाट का ये है, तो टोटल 220 वाट बनते हैं। लेकिन जो हमें आउटपुट मिलेगा, आपको पता है कि सोलर पैनल अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पर कभी भी नहीं चलते, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हमें 100 से 120 वाट ही टोटल निकाल करके दे पाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर मैं करीब 100 वाट का एक बल्ब चलाने की कोशिश करूँगा। और एलईडी बल्ब या फिर टीवी नॉर्मल से जो होते हैं या फिर कोई छोटा मोटा इंडक्शन वाला जो फ़ैन होता है, बीएलडीसी फ़ैन होता है, वो सारे चल जाएंगे। लेकिन जब बात आएगी कि हमने 220 वाट का सोलर पैनल लगाया और आउटपुट हमें केवल 100-120 वाट मिल रहा है, वो इसीलिए थोड़ा बहुत लॉस हमारा सोलर पैनल करता है, थोड़ा बहुत लॉस हमारा ये जो ट्रांसफार्मर है वो करेगा। फिलहाल मैं इसे कनेक्शन कर लेता हूँ, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। सो यहाँ पर दोस्तों जो भी सेटिंग है मैंने वो अपनी पूरी कंप्लीट कर लिया है और अब मैं जा रहा हूँ इसे टेस्ट करने के लिए। फिलहाल अभी धूप थोड़ी सी कम है तो एक बार वेट कर ली थोड़ी देर के लिए। फिलहाल मैं आपको दिखा दूँ एक बार, तो इन दोनों को पहले मैंने इन दोनों ही पैनल्स को मैंने पैरेलल कर लिया है। पैरेलल करने के बाद पॉजिटिव का पॉजिटिव में, नेगेटिव का नेगेटिव में मैंने कनेक्ट कर लिया जो हमारे इन्वर्टर से वायर जा रहे थे। और यहाँ पर अगर आप देखो तो छोटी सी एक एलईडी जो है वो ऑन हो चुकी है, ग्लो कर रही है, जो कि बता रही है कि हाँ हमारा जो सोलर पैनल के थ्रू पावर है वो हमारे इन्वर्टर पर आ रहा है। फिलहाल अभी जो इतनी रोशनी नहीं है तो इस वजह से हमारे जो 100 वाट का बल्ब है वो ऑन नहीं हो पाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा ग्लो कर रहा है। अब थोड़ी सी अगर देखें तो धूप आ चुकी है, तो मैं एक बार इसको दिखा देता हूँ आपको। तो अब आप देखो, एक बार आप धूप भी दिखा दीजिए, तो धूप भी देखो तो थोड़ी बहुत धूप आई हुई है। धूप बहुत ज़्यादा नहीं है, इस वजह से रोशनी भी बहुत ज़्यादा है। बाकी आप इसकी ब्राइटनेस से ही देख के जान सकते हैं कि भाई हाँ यार काम सच में कर रहा है। और अभी यहाँ पर आप देख लो कि कहीं पर भी कोई भी बैटरी का जो सिस्टम है वो यहाँ पर इंस्टॉल नहीं हुआ है, डायरेक्ट
ये सोलर पैनल से वायर आया हुआ है, ये जो दोनों रेड वायर हैं ये भी हमारे सोलर पैनल से आए हुए हैं, और यहाँ पर कोई भी बैटरी नहीं है, और उसके बाद भी हमारा जो ये बल्ब है जो कि रजिस्टिव लोड होता है वो अच्छे से ग्लो कर रहा है। सो अभी देखते हैं वापस से एक बार 100 वाट का लोड बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। तो मेरा अनुमान है करीब 150 या 130 वाट के आसपास जो है अच्छे रोशनी पर यानी अच्छी धूप पर आपका जो है लोड वो कंप्लीट हो सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप बहुत ही कम प्राइस में यार इस तरीके के जो इन्वर्टर होते हैं उसको बना सकते हैं। मैं देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से कि यूट्यूब पर इतने ज़्यादा बैटरीलेस इन्वर्टर को लेकर के कंटेंट आ चुके हैं जिनका कहना है कि भाई मैं दूंगा 20,000 में, मैं दूंगा 30,000 में, मैं दूंगा 50,000 रुपये में। भाई मैं दूंगा आपको फ्री में, सिर्फ मैं सिखा दूंगा कि ये बनता कैसे है। आपको खुद से अपने लोकल मार्केट से खरीद करके इसको बनाने के लिए कोशिश करना है। फिलहाल अगर आप चाहो तो इससे बड़े बड़े लोड भी जो हैं वो भी आप चला सकते हो। कैसे चलाओगे, उसके लिए आपको जो है कुछ इस तरीके के बड़े बड़े सोलर पैनल की ज़रूरत पड़ेगी। और जब आप इस तरह के बड़े सोलर पैनल का यूज़ करोगे, जब मैंने 220 वाट का सोलर पैनल से 100 वाट का बल्ब जला दिया जो कि अभी और भी ज़्यादा लोड चला सकता था, तो 400 वाट के इस तरह के बड़े बड़े सोलर पैनल से आप अच्छे खासे लोड चला सकते हो। बस हाँ ये है कि 400 वाट के टाइम पर आपको 24 वोल्ट का जो इन्वर्टर आता है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसकी VOC होती है वो 40 होती है, और हमारा जो 24 वोल्ट का जो इन्वर्टर होता है वो 30, 31, 32 वोल्ट के इनपुट पर भी अच्छे से काम करता है, और 40 वोल्ट का ये होता है। तो थोड़ा बहुत रेगुलेट करना पड़ेगा वोल्टेज को, उसके बाद ये अच्छे से काम कर जाएगा। फिलहाल एक अगर सोलर पैनल से बात करें 400 वाट के, तो 400 वाट का एक सोलर पैनल ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट बिना बैटरी के 350, 360 वाट का लोड इजीली उठा सकता है, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये मोनोपर्क है और ये पॉलीपर्क है। तो पॉलीपर्क उतना अच्छा काम नहीं करता है, एक इसमें पॉलीपर्क है एक मोनोपर्क है, तो इस वजह से थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, और इसी वजह से इसकी एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। अब इसी पैनल को देख लो, ये आई थिंक 10 साल ऊपर हो चुके हैं, 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, अभी भी अच्छा काम कर रहा है। 5 एम्पियर अभी भी निकालता है, क्योंकि 100 वाट का जो पैनल होता है वो 5 एम्पियर का जो है करंट निकाल देता है, और ये वाला भी करीब 5.5, 6 के आसपास निकाल देता है, जो कि 120 वाट का है। तो इस तरीके से आप मात्र 500 रुपये में इस तरह के इन्वर्टर जो कि बैटरी लेस होते हैं, जिसमें डायरेक्ट सोलर पैनल और सूरज की रोशनी चाहिए और कुछ भी नहीं, उसके थ्रू आप अपने घर के सारे लोड चला सकते हो। कोई इंडक्टिव नहीं, कोई रजिस्टिव नहीं, कोई भी इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं ना। जो भी आपके घर में लोड हो, बस आपको वोल्टेज सेट करना है। वोल्टेज अगर आपने सेट कर लिया तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, वो तो आप प्रीसेट के थ्रू कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और एक चीज़ कि आपके घर में जो नॉर्मल इन्वर्टर होते हैं, चाहे वो स्क्वायर वेव हो चाहे वो साइन वेव हो, जितना भी वोल्टेज वो आउटपुट कर सकते हैं उतना ही आपको पीछे उसके सोलर पैनल लगाना होगा। मान लेते हैं आपका जो इन्वर्टर है वो 500 वाट का लोड उठा सकता है, तो आपको करीब 500 से 600 वाट का जो है सोलर पैनल लगाना होगा, ताकि लगभग जो है 500 वाट का लोड वो उठा ले। वैसे वो उठाते नहीं है, कहने को कह देते हैं, तो वो अपने नॉर्मल जो रेगुलर इन्वर्टर घर में है उसमें भी ये चीज़ किया जा सकता है। सो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको भी पुराने इन्वर्टर में इस तरह का सिस्टम चाहिए या आपको जानना कि कैसे वो तैयार होगा, तो वो मुझे आप बता दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप प्लग कर देंगे उसी के 12 वोल्ट वाले सेक्शन में इस सोलर पैनल को तो वो काम करेगा, ऐसा भी नहीं है, करना भी नहीं, वरना तुरंत वो फूक जाएगा, उसकी IC तुरंत फूक जाएगी। उसमें एक छोटा सा काम करना होता है, उसके बाद जो है आपका जो रेगुलर इन्वर्टर है वो डायरेक्ट बैटरीलेस इन्वर्टर में कन्वर्ट हो जाता है। सो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।